आज का टॉपिक है लेट नाइट मैसेजेस। आई थिंक बहुत दिनों बाद मैं टॉपिक लेके आया हूँ। ओके, सो लेट्स लुक एट दैट। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, रैकल, ओरेकल और टैरो। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्ट से आज हम रीडिंग करेंगे। ओके, आई डोंट नो कि भाई रीडिंग ये छोटी होगी या बड़ी, बट लेट्स ट्राई अबाउट इट। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं टैरो, इसे करते हैं शफल और देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। रीवा। ठीक है, तो चलो आज थोड़े से अलग तरीके से शफल करते हैं। ठीक है, चलो ओह चलो हो गया शफल। देखते हैं अब कौन से कार्ड्स आते हैं। पहले दो कार्ड आ चुके हैं। ओके, आहा, बहुत ही अच्छे कार्ड है। ठीक है, कार्ड्स तो कार्ड होते हैं, मीनिंग भी वही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स एंड दूसरा जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। सो लेट्स लुक एट दैट। देखो, अगर हम इन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फीलिंग यहाँ पे ये आती है कि भाई इट्स ऑल अबाउट दिस पर्सन्स फैंटेसी। ठीक है, ये उस पर्सन की फैंटेसी हो सकती है कहीं ना कहीं पे। आई थिंक ये पर्सन अपने एक्स से या अपने पास से भी जुड़ा हुआ है, वहीं पे ये शायद आप से भी जुड़ा हुआ है, यू नो। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में शायद आप दोनों ही हैं। ओके, तो सोच जो इनकी है वो इस हिसाब से बदल भी सकती है, यू नो, समवेयर। अब देखो, यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वो दिल लेके जाने वाला है किसी न किसी के पास, लेकिन कैसे जाएं या फिर कहाँ पे जाएं उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। ओके, तो आप यूँ कह सकते हैं कि भाई अगर आप इनके साथ फ़िलहाल नहीं हैं, ओके, और इन्हें अगर प्यार की याद आ रही है तो या तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, और अगर आप बिज़ी हैं किसी भी कारण से, आप उनका फ़ोन उठा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो जो ऑप्शन उनके दिल में बचता है, जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि भाई चलो थोड़े मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, व्हाटएवर इट कुड बी, लेकिन फिर एक दिल ऐसा चाहता है कि भाई कोई तो था जिनसे हम कभी कनेक्ट हुए थे। वहाँ पे आता है कोई उनके पास का एक साथी। ठीक है, सो दिस पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स अलॉन्ग विथ यू, और कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद बात हो रही है रिगार्डिंग गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू ईच ऑफ यू। ओके, साथ में एक और बात हो रही है कि शायद इनके साथ कोई अभी अगर काम करने वाले हैं, कोई कलीग हैं, ठीक है, या फिर कहीं अलग जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, या फिर उनके नेबर में कोई रहने आ गए हैं, तो शायद ये उनके क्रश बन गए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हैपनिंग। तो ऐसा हो रहा है कि भाई ये पर्सन फ़िलहाल तो बहुत ही हैप्पी मूड में है, बिकॉज एवरीवेयर द पर्सन सीज इज़ हैप्पीनेस। अगर पास्ट नहीं है और अगर आप हैं तो आप उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें वो सब मिल रहा है, फैंटेसी सब पूरी हो रही है। ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल हो रहा है, चिट चैटिंग हो रही है, वॉट एवर दे विश फ्रॉम यू लेट नाइट, आप उन्हें कुछ हद तक पूरा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी विशेष पूरी हो रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कार्ड है जो कि है नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए बेताब है, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे ये फेल हो सकते हैं। ओके, देयर इज समबडी हु इज़ गोइंग टू बी बाय देयर साइड, इवन इफ़ यू से नो, तो भी उन्हें कोई मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से दो कार्ड आ रहे हैं। ओके, ये निकाल रहे चाहिए मुझे, चलो एक कार्ड आ गया। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी, इन कार्ड को रखता हूँ मैं साइड में। ठीक है, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द कार्ड ओवर हियर। देखो, इस कार्ड का जो मीनिंग निकलता है वो बहुत ही सिंपल एंड प्लेन है। ये पर्सन अभी अगर कहे तो अपने जोश या फिर अपने इंथुजियाज्म के टॉप पे है। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिगिनिंग टू समथिंग। अब बात कर रहे हैं लेट नाइट की, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी जो दिल की फीलिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश होती है। यू नो, एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक अ स्टार्टअप थिंग, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक अ चेरी ऑन टॉप, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी हालत इस प्रकार के हैं। अगर आपने काफ़ी दिनों से पैशन मिस किया है तो शायद टुनाइट इट कुड बी लाइक द वेरी पैशनेट थिंग फॉर यू। ओके, बहुत सारी पैशन आपको मिल सकती है। यू कैन बी हैविंग अ वंडरफुल लव एंड सेक्स लाइफ इफ़ यू एवर इमेजिन। अगर आप इस हद तक कंफर्टेबल नहीं हैं तो आज शायद आप दोनों के बीच, अगर आप दोनों अलाउ करते हो तो बहुत ही बेहतरीन बातें हो सकती हैं। इफ़ यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ नॉटी थॉट्स आ सकते हैं। अगर आपने कुछ पर्दा गिरा है कि भाई स्पेसिफिक थॉट्स तक ही आप आगे बढ़ेंगे तो उस हद तक आप आगे रिलेशनशिप ली जा सकते हैं। ठीक है, एक दो और कार्ड देखते हैं। उसमें से जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पर्सन लुकिंग एट द पर्सोना, ठीक है, ये पर्सोना की तरफ देख रहा है।
आई मीन जस्ट इमेजिन कि यू आर वेयरिंग अ ड्रेस, ठीक है, तो आप विथ ड्रेस एंड आपकी एक स्पेसिफिक फिगर, ये दोनों चीज़ें इस पर्सन की आंखों में बसे हैं, ठीक है। सो मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एज सुन एज पॉसिबल, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। एज यू कैन सी द फिगर ओवर हियर, इट टेल्स एवरीथिंग। कहीं ना कहीं पे बात यहाँ पे ऐसी आ रही है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, जितना चाहे वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। हालांकि किसी किसी को देर भी लग सकती है डिपेंडिंग ऑन योर अदर थिंग्स। अगर आपके सामने कुछ और चीज़ें हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, लाइक योर करियर, या फिर शायद आपके लिए ये जो मेडिकल इमरजेंसी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो शायद आप रिलेशनशिप को, रिश्ते को, या फिर अपनी फीलिंग्स को इतना ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन ये पर्सन जो है वो शायद आपकी इसी बात की तरफ नज़र उठा के देख रहा है। मे बी शायद आपने हाल ही में किसी का एंगेजमेंट या फिर मैरिज सेरेमनी देखा होगा, अटेंड किया होगा। दिस इज़ लेटिंग दिस पर्सन टू फील अबाउट यू, ओके। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहता है, और आई थिंक अब ये बेसब्र हो चला है, ठीक है। अब एक और कार्ड देखते हैं ताकि 5 कार्ड हो जाएंगे। एंड ये आ गया 5वां कार्ड, जो कि है द मून। एज यू कैन सी, ये मून कार्ड है यहाँ पे। देखिए भाई, बातचीत हो रही है डार्क फैंटेसी की या फिर अंडरस्टैंडिंग की। कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपको भी अंडरस्टैंड कर रहा है, और आप भी शायद ये चीज़ चाहते हो उनकी तरफ से, लाइक यू वांट समथिंग फ्रॉम हिम, कि अगर आप भी उनको ये चीज़ देते हैं या फिर वो भी अगर आपको ये चीज़ देते हैं तो आप भी खुश हो सकते हैं। आई मीन देयर आर सम पीपल हु जस्ट फील कि भाई जितनी जल्दी हो सके आपका यूनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के हिसाब से यूनियन मतलब फिजिकल यूनियन होता है, यू हैव हग्स एंड किसेस एंड गोइंग अहेड, इट्स लाइक सेक्सुअल लाइफ, ठीक है। मे बी आपने अपने दोस्तों से सुना होगा कि उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एंड उनकी सेक्सुअल लाइफ कितनी ज़ोर शोर से शुरू है, और अगर आपकी नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आप परेशान हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी नहीं है। फिर वो आपसे क्या कहते हैं, डजंट मीन कि उनका ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं पे बात हो रही है द मून की, तो इट्स ऑल अबाउट योर सेंटिमेंट्स, आपकी भावनाएं क्या हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे ये रिश्ता इसी तरह से आगे बढ़ाना है, तो आपको हाँ कहेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अभी जम करना है, तो वो आपको वैसे भी हाँ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो ये पर्सन आपको किसी भी हालत में आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन शायद पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि भाई आपका फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ये ओरेकल, जो कि है लेट नाइट मैसेजेस की स्पेशलिटी। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। चलो, शफल किया है हमने कार्ड्स, और अब चुनते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे, ओके। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, फ्रेगरेंस। आई थिंक ये कार्ड काफ़ी आ रहा है। फ्रेगरेंस यहाँ पे इसलिए कि कहीं ना कहीं पे आई थिंक ये बात आपसे काफ़ी रिलेट हो रही है, यू नो। आई थिंक आप दोनों ने शायद कुछ पल साथ बिताया होगा, कुछ रोमांटिक पल, इट्स लाइक हग्स एंड किसेस। एंड आई थिंक उस पल आपका जो फ्रेगरेंस है, फिर इनका फ्रेगरेंस आपके ध्यान में रह चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब जब भी आप उस परफ्यूम का नाम लेते हो, चाहे आपको जैस्मीन पसंद है या फिर कोई और परफ्यूम, तो जैसे परफ्यूम का नाम निकलता है या फिर जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको क्लियर सेंटेंस होता है, वो बस परफ्यूम में खो जाते हैं, यू नो। एंड इट्स लाइक दैट दे जस्ट इमेजिन एवरीथिंग अबाउट यू। फैंटेसी भी यहाँ पे आती है एंड रियलिटी भी आती है, यू नो। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कभी किस नहीं किया हो और पहली बार अगर किसी को किस कर रहा हो, तो उसके लिए मोमेंट बहुत ही स्पेशल बनता है। अब अगर आपने ऐसा कोई मोमेंट स्पेशली एक दूसरे के साथ अगर स्पेंड किया है, और उस समय अगर इसके आपके फ्रैग्रेंस के बारे में पता चला, जो ऑब्वियस चलता है, यू नो। कुछ लोग बोल्ड टाइप फ्रैग्रेंस लगाते हैं, जैसे कि वो पर्सन अगर आपके सामने से चला जाए, गुजरे, तो आपको फ्रैग्रेंस स्मेल होता है। वैसे ही दिस पर्सन हैज पॉइंटेड आउट, नोटेड डाउन योर फ्रैग्रेंस, एंड ये उनके दिल में बसा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जैसे कि ड्रग्स का असर होता है कि उसके बिना रहा नहीं जाता, वैसे ही शायद अगर इनको कभी ये फ्रैग्रेंस का नाम निकले, या फिर कोई अगर ये फ्रैग्रेंस वो छिड़क ले खुद के ऊपर, सो दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू, ओके। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है कर्स। तो आई थिंक ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप कुड बी। आई थिंक ये दोनों तरफ से काम करता है। आज तो ऐसे ही मैसेज मुझे मिल रहा है। देखो, कर्स मतलब कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आप शायद गोल गोल घूम रहे हैं,
मतलब बातें करनी भी हैं, आगे बढ़नी भी हैं, पास में अटके भी हैं, फ्यूचर में बढ़ना भी है। फैमिली हाँ भी कह रही है, कुछ फैमिली ना भी कह रही हैं, फ्रेंड्स हाँ भी कह रहे हैं, ना भी कह रहे हैं, मतलब वापस से घूम घूम के वहीं पे आ रहे हैं। यू नो जस्ट इमेजिन कि भाई जैसे कि यू नो बूमरैंग होता है, आप भेजो वापस आता है, या फिर एक राउंड ले लीजिए आप, और बॉल अगर आप ऐसे करते हैं तो वापस से घूम फिर के आपकी तरफ ही आ जाता है, वैसे हो रहा है। ये एक कर्व हो गया। सेकेंड जो कर्व हो गया, इट्स लाइक ऑल ऑफ योर कर्व्स, जो उनके लिए काफ़ी स्पेशल। अगर आपने कभी सेक्शुअल मोमेंट किसी के साथ बिताया होगा, या फिर इन्होंने आपको अगर किसी कैसे सेक्सी ड्रेस में देखा होगा, तो आपके कर्व्स इनकी आंखों में बसे हैं। यू नो दिस पर्सन कुड हैव डन एवरीथिंग विद दैट कर्व्स इफ़ यू हैव लेट इट डाउन। अगर आपने इनको वो करने की इजाज़त दी होगी तो इस पर्सन ने आपके सारे कर्व्स देखे होंगे। अगर आपने किसी हद तक बस किसी फैंटेसी या फिर सेक्सुअल ड्रेस के थ्रू इनको बस आपकी एक पिक भेजोगे, या फिर यू कुड हैव मीट दैट पर्सन इन दैट काइंड ऑफ ऑरा, देन इस पर्सन ने शायद इसको सेंस किया हो। तो कहीं ना कहीं ये बात इनको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है बिकिनी। तो ये कार्ड यहाँ पे आ गया है। अगेन इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी फेमिलियर विथ यू। अगर आप मैरिड हैं तो आई थिंक ये पर्सन आपको अलग अलग तरह के ड्रेस में देखना चाहता है, जस्ट लाइक वन ऑफ द ड्रेसेस हियर। अलग अलग तरह के ड्रेस में, अलग कलर्स में आपको देखना चाहता है। आई थिंक यहाँ पे ये उनकी सेक्शुअल फैंटेसी हो सकती है। यू नो शायद पहले ऐसे ना हो, आपको लगता होगा भाई ये बहुत ही सिंपल है, but maybe they even can get you Victoria's Secret or what, you know, that could look fantasize on you, you know, जो आपको बहुत ही स्पेशल दिखे। It's like it's between both of you, आप क्या पहनते हैं and किस लिए पहनते हैं, it's like about you। तो अगर कोई चीज़ इनको या फिर आप दोनों को टर्न ऑन करती है तो शायद ये उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। फोर्थ जो कार्ड है वो है डीम लाइट। आई थिंक दिस पर्सन इज़ इन डीम लाइट। या तो अगर वो सिंगल है, अगर अकेले हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, तो शायद डीम लाइट में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट का, आपके वॉइस कॉल का। यू नो जब भी शायद बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं डीम लाइट में हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकती है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ये आपसे बातें करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई दिस पर्सन इज़ रियली रिलाइंग ऑन यू। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है इन द बेड। आई थिंक इससे कुछ मतलब निकलता है। पहला तो मतलब ये निकलता है कि भाई ये पर्सन या तो बहुत जल्दी सो जाता है बिकॉज यू आर नॉट विद दैट पर्सन, या तो आप उनकी केयर नहीं करते, या फिर आजकल के आपके लेट नाइट कॉल्स नहीं होते, तो जब भी फिर आप उनको मैसेज करते हैं तो आपको ये पर्सन सीधे बेड में ही दिखते हैं। सेकेंड, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू इन द बेड। ओके, अब अगर ये मुमकिन है तो डेफिनेटली आप दोनों बेड में हैं, फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कुड हैव द होल नाइट विथ यू। फिर चाहे आप सेक्सुअलिटी के लिए जितने चाहे ऑप्शंस चुन सकते हैं, एंड जितना चाहे टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डिपेंड ऑन दैट, अगर आप एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं तो ये पर्सन भी आपको साथ दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड जो कि है ओरेकल। देखते हैं इससे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो 4 बार शफल करते हैं, 1 2 3 एंड 4। देखते हैं अब क्या रीडिंग मिलती है। चलो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है मूड्स। तो इस पर्सन के मूड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके भी। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है इनके मूड्स की, तो शायद दिन भर इनके मूड्स काफ़ी अलग रहते हैं। मतलब बहुत ही सीरियस नेचर का पर्सन, स्पेक्स पहनने वाला पर्सन, या फिर यू नो इट्स लाइक बीइंग अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, काम से काम रखने वाला। लेकिन जैसे ही ये पर्सन घर आता है, यू कुड फील दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट इन द बेड। मतलब शायद सुबह अगर आप इनसे मिलते हैं तो आपको लगेगा भाई ये पर्सन कुड बी लाइक जस्ट 2, बट इन द नाइट दिस पर्सन फील्स लाइक 8 और 9। यू नो उनकी पैशन बहुत बढ़ जाती है, और आई थिंक आपको भी ये एहसास है। बिकॉज ऑफ दैट आप उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये है यूनियन। वाओ, ये कार्ड आ गया। आई थिंक बहुत ही जल्द आप यूनियन में आ सकते हैं, या फिर आ चुके हैं। ओके, देखो किसी किसी के लिए कुछ लम्हे यूनियन जैसे होते हैं, बस आप इस लम्हों को जियो और आप यूनियन में आ चुके हैं। ओके, तो इट्स लाइक दैट। आई थिंक ये बात आपके साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, फिर चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो। यू नो अगर इमोशनली बात करें तो इमोशंस इतने जल्दी कनेक्ट नहीं होते।
या फिर कई बार बहुत जल्द कनेक्ट होते हैं और उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी मिलता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। तो इसीलिए सोच समझ के आप कुछ चीज़ें कीजिए, ठीक है। साथ में आ गया है यूनियन, तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों भी यूनियन में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है, ओके, ये हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप अपनी शादी की बात कर रहे हैं या फिर बिकॉज ऑफ द कोविड आप या तो कहीं जा नहीं रहे हैं, ओके, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो चाहे आप जितना भी जोर लगाएं, आप दोनों की फैमिली या तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं या फिर बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ठीक है। शायद आप एक टीम में थे एंड यू कुड हैव एन अफेयर, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एपिडेमिक आपको अपनी घर में जाना पड़ा, तो अभी आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन फेज़ आ चुकी है जहाँ पे आपको एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करने, लेकिन फॉलो करना पड़ रहा है, तो ये कहीं पे हो रहा है। या शायद ये पर्सन एंगेज्ड हो, ओके, एंड फिर भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज जिस व्यक्ति के साथ ये पर्सन है, ओके, वो उनके लिए शायद एज अ थर्ड पर्सन है या फिर कोई एक्स बन चुका है। उनके हिसाब से उनके साथ इनको मज़ा नहीं आ रहा है, दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल और सेक्शुअल रीज़न, इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस, योर इमोशंस। आपकी जो इमोशंस हैं, जिस तरह से आप इनसे कनेक्ट होते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हार्ट मेल्टेड, ओके। सो हार्ट मेल्ट यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनका हार्ट मेल्ट होता है। अगर आपको लगता है भाई कोई एक बात थी जिनके कारण इनके दिल में कोई बात चुभ गई थी, तो आप इनसे फ़िलहाल तो बात कर सकते हैं और आपकी बात सुन के इनका दिल पिघल ही जाएगा। फाइनल जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, 2 कार्ड आ गए, देखो, अ लव लेटर एंड लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। ये 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इन 2 कार्ड्स का मतलब ये आ रहा है कि शायद से बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, जैसे कि हमें यहाँ पे कार्ड आ गया था रिस्ट्रिक्शंस, शायद इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ चुके हैं। मतलब शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ कस्में वादे निभाए होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा हो रहा है कि भाई ये अकेले पड़ चुके हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है अ लव लेटर, ओके। सो मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ लव लेटर। आपको एक प्यार का संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है या फिर कर चुका है, और अभी आपके ऊपर है कि शायद आप इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। मे बी इसने आपके किसी दोस्त को या फिर आपके फैमिली को भी ये लेटर भेजोगे या फिर आपके पते पे। अब अगर वो एड्रेस पे अगर कुछ भेजा है और अगर किसी ने आपको मिलने से पहले ही ये अगर गायब कर दिया है, सो इनको लगेगा कि भाई आपने इनके खत का जवाब नहीं दिया और ये लेफ़्ट बिहाइंड हो गए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप गलत नंबर डायल करते हैं, जल्दबाजी में, या फिर गलत ईमेल एड्रेस पे कुछ चीज़ें चली जाती है और फिर आप रिपेंट करते हो, तो कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर कोई पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ यू कोई डिसीजन आपके लिए ले लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई प्यार तो हुआ है लेकिन प्यार निभा नहीं सकते। तो ये जब चीज़ आती है तो दुख होता है, तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिल में चल सकती हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मेनी टैरो।